لیے दाने हाथ की कुआलगी में एक और इजाफा है कि ये संभालता है। जब यूहन्ना पर हाथ आ गया तो उस पर दाना हाथ जब आया तो उसने उसे दिलेरी दी, उसने उसे संभाल लिया। वो जो बिखरा हुआ था, वो जो टूटा हुआ था, वो जो गमों से चूर था और जिंदगी देने के लिए तैयार था, वही शागिर्द मजबूत हो गया और जीने के लिए आगे बढ़ा। वही शख्स जिसने मुकाशवा की किताब लिखी, वो 110 साल तक जिंदा रहा क्योंकि उस पर दाना हाथ था। हम पर भी खुदा का दाना हाथ है। हम सब खुदा के हाथ के नीचे हैं और खुदा चाहता है कि हम उसके दाने हाथ के नीचे रहें और तरक्की करें, बरकत पाएं, फतहमंद हो, जोरावर हो, इब्लीस का मुकाबला करें और उसको शिकस्त दे। हालेलुया। फिर एक और खूबी है, दाना हाथ हिफाजत करता है। ये दाना हाथ ही है जो आपको दुश्मन से प्रोटेक्ट करता है। ये दाना हाथ ही है जो आपके दुश्मन को मारता है और आपको सेफ करता है, हिफाजत देता है, बचाता है। ये दाने हाथ की खूबियां हैं। और बदकिस्मती से इस आदमी का दाना हाथ सूखा हुआ था। क्या था जी? दाना हाथ सूखा हुआ था। तो फिर ये 6 क्वालिटी से महरूम हो गया, यानी कि ये शख्स कुव्वत खो बैठा, शाहज़ोई खो बैठा और ये रफ़ाकत खो बैठा। फिर ये देने वाली बरकत को खो बैठा और फिर ये खिदमत करने वाली बरकत को भी खो बैठा। फिर ये संभालने वाली बरकत को भी खो बैठा और हिफाजत करने वाली ताकत को भी ये खो बैठा, क्योंकि इसका दाना हाथ सूखा हुआ हाथ था। आप गौर कीजिए, जब इस शख्स से यीशु मसीह ने कहा कि उठ, खड़ा हो, दरमियान में बीच में खड़ा हो जा, तो ये फौरन खड़ा हुआ और बीच में खड़ा हो गया। फौरन इसने हुक्म माना। इसने दुश्मन को नहीं देखा, इल्जाम लगाने वालों को नहीं देखा, मुखालफत करने वालों को नहीं देखा। और ये शख्स जो है ये क्या कर रहा है? हुक्म मानकर खड़ा हुआ। पहली बात ये भी सीखिए कि हुक्म को माने। इस सूखे हुए हाथ वाले ने हुक्म को माना। फिर यीशु ने इससे क्या कहा? अपना हाथ बढ़ा, स्ट्रेच योर हैंड, अपना हाथ बढ़ा। तो इसने ये नहीं कहा कि इसमें कुव्वत नहीं है, ये सूखा हुआ है, इसमें खून नहीं है, इसमें जिंदगी नहीं है। उसने कोई उज़र पेश नहीं किया। उसने यीशु का कहना माना और अपने हाथ को बढ़ाया। और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया तो वो दूसरे की मानिंद हो गया। बाइबल फरमाती है वो दूसरे की मानिंद हो गया। तो दोनों हाथ उसके एक्टिव हो गए, जिंदगी भरे हो गए। उनके अंदर ब्लेसिंग आ गई, उनके अंदर बरकत आ गई, उनके अंदर कुव्वत आ गई और वो ताकत से भर गए। जब हम भी हुक्म को मानेंगे तो हमारे अंदर ताकत आएगी, हमारे अंदर बरकत आएगी, हमारे अंदर सलामती आएगी। इस हाथ के अंदर सलामती आ गई, जोर आ गया, बरकत आ गई। ये चीज़ें हमारे अंदर उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम नाफरमानी करते रहेंगे। जब हुक्म मानेंगे, जब कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, अमल करेंगे, तो ये बरकतें हम पर आ जाएगी, हमें कुव्वत आएगी। और ऐसी कुव्वत आएगी कि इब्लीस को आप मारेंगे तो इब्लीस आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। आप इब्लीस से लड़ सकेंगे, आपको जोर दिया जाएगा, आपको बरकत दी जाएगी कि आप दूसरों को